हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं फ्लावर्स क्या होते हैं। देखिए जो फ्लावर्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म्स की पहचान होती है। ये एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तब क्या है कि फ्लावर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स की स्टडी को बोलते हैं हम लोग एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। अगर आप नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है लोटस। आप जानते भी होंगे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। अब आपको इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। साइंटिफिक नेम है इसका निलंबू न्यूसीफेरा। अगर हम टालिस्ट फ्लावर की बात करें तो टालिस्ट फ्लावर होता है अमार्फोफाइलस। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 12th में दिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 2। चैप्टर 2 और इसकी हाइट होती है लगभग 6 फीट। अगर हम स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो ये होता है वॉल्फिया का। अगर हम लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो ये पाया जाता है रफलेसिया में। टालेस्ट फ्लावर अमार्फोफाइलस। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन वॉल्फिया 1 mm। लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन रफलेसिया 1 मीटर। चलिए अब पहले आपको बता दे रहे हैं फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है इनमें। देखिए फ्लावर्स के अंदर 4 बर्ल होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टेकल। इसको बोलेंगे हम लोग रिसेप्टेकल या फिर इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। जो बेस होता है जिस पर सारे बल्ब पाए जाते हैं कैलिस क्रोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, उसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस या फिर बोलते हैं हम लोग रिसेप्टेकल। सबसे बीच में क्या होता है, सबसे बीच में होता है यहाँ पे गाइनोसियम। सबसे बीच में होता है गाइनोसियम। सबसे बाहर क्या होता है, देखिए सबसे बीच से चल रहे हैं बाहर की तरफ, उसके बाद आपको मिलेगा एंड्रोसियम। उसके बाद क्या मिलता है, क्रोला मिलता है। और जो बाहर से आपको हरा हरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। तो कौन कौन से वर्ड मिले आपको, 4 चीजें मिली। सबसे अंदर आपको क्या मिला, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोसियम। इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोसियम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोला। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कैलिक्स। ये हो गया कैलिक्स। तो आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, कौन कौन सा। कैलिक्स, सबसे बाहर से अगर हम अंदर की तरफ चले तो हमको मिलेगा कैलिक्स, फिर मिलेगा कोरोला, फिर मिलेगा हमें एंड्रोसियम, फिर मिलेगा हमें गाइनोसियम। तो ये 4 वर्ड है। देखिए जो एंड्रोसियम होता है ना, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो गाइनोसियम है, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन। कोरोला की बात करें ये तो जो कलर्ड पार्ट होता है ये होता है कोरोला। जो आपको अलग अलग कलर में देखने को मिलते हैं, ब्लू कलर में, रेड कलर में, व्हाइट कलर में, ये होता है कोरोला। और जो सबसे बाहर आपको हरा वाला कलर देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट। सबसे बाहर की तरफ होता है कैलिक्स। देखिए ये जो डंडी होती है जिसको आप पकड़ के देते हैं किसी को, इसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल। इसको बोलेंगे हम लोग पेडिसिल। तो इतनी सारी चीजें आपने फ्लावर्स के बारे में समझी, क्या क्या समझा आपने, कि जो बेस होता है जिस पर सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस या फिर इसको बोलेंगे हम लोग रिसेप्टेकल। तो ये हो गया आपका थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। और जो डंडी होती है इसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल बोला जाता है। उसके सबसे बाहर जो होता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। उसके अंदर जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोला। उसके बाद उसके अंदर जो आता है वो होता है एंड्रोसियम जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है। सबसे अंदर आता है गाइनोसियम जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग स्टाक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। कह रहे जो डंडी होती है फ्लावर्स में उसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल। अगर फ्लावर्स के अंदर पेडिसिल पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पेडिसिलेट। अगर पेडिसिल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सेसाइल।
तो मान लीजिए ये फ्लावर है, ये एक्सिस पर ये फ्लावर था। अगर इसमें पेडिसिल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम लोग पेडिसिलेट। अगर पेडिसिल एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे हम लोग सेसाइल। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे हम लोग सेसाइल। तो फ्लावर हैविंग पेडिसिल इज कॉल्ड पेडिसिलेट एंड विदाउट पेडिसिल इज कॉल्ड सेसाइल। अगर पेडिसिल नहीं होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सेसाइल। फ्लावर एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। कौन कौन से, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। तो स्टार्टिंग लिखा है यहाँ पे, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये माध्यम है। देखिए अगर हम एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो इसमें 4 बल्ब होते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्ब अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सोलर एंड ऑफ द स्टाक और पेडिसिल। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होते हैं स्टाक या पेडिसिल पर एक सोलन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल विच इज द बेस ऑफ फ्लावर, जो कि फ्लावर का बेस है। तो रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस इसको बोलते हैं हम लोग बेस ऑफ फ्लावर, बेस ऑफ फ्लावर। देखिए कौन कौन से बल्ब होते हैं मैंने आपको बताया। अगर हम आउटर मोस्ट टू इनर, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चले तो हमें मिलेगा कैलिक्स, फिर मिलेगा कोरोला, फिर मिलेगा एंड्रोसियम और फिर गाइनोसियम। तो हमारे पास 4 बल्ब हैं। कैलिक्स और कोरोला को हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग बॉल, हेल्पिंग बॉल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने में ही हेल्प करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स आएगा तो पॉलिनेशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एसेसरी ऑर्गन या फिर एसेसरी बॉल, या फिर बोलेंगे इनको हम हेल्पिंग बॉल, या फिर इनको हम इस नॉन इसेंशियल बॉल भी बोलते हैं। नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल बॉल। अगर हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको बोलते हैं हम लोग इसेंशियल बॉल, इसेंशियल बॉल, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि हेल्प करते हैं। तो ये एसेसरी ऑर्गन है या फिर हेल्पिंग बॉल है, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल बॉल। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एसेंशियल बॉल। देखिए अगर किसी फ्लावर्स के अंदर चारों बॉल पाए जाएंगे, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जिन फ्लावर्स के अंदर ये चारों चीजें प्रेजेंट होगी उस फ्लावर को बोलेंगे हम लोग कंप्लीट फ्लावर। अगर इनमें से एक या एक से ज्यादा बॉल एब्सेंट होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर कब बोलेंगे, जब चारों बॉल प्रेजेंट होंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, जब इन चारों में से एक या एक से ज्यादा बॉल एब्सेंट होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर। तो फ्लावर्स हैविंग ऑल 4 बॉल इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली। अब ये फैबेसी फैमिली क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर के लास्ट में, लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। आपको 3 फैमिली के बारे में पढ़ना है, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियेसी। तो फैबेसी फैमिली में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फ्लावर्स इन विच वन आर मोर बॉल आर एब्सेंट, इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल इसका रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। देखिए जो सनफ्लावर की फैमिली है इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट 2 टाइप का होता है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए कि इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स के अंदर ये जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, कैलिक्स और कोरोला ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, मतलब ये अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि फ्यूज होते हैं। ये क्या बना रहे हैं, यह एंड्रोसियम और यह है गाइनोसियम। उसके बाहर क्या था, यहाँ पे था कोरोला और यहाँ पे था ये भी कोरोला, और यहाँ पे क्या था कैलिक्स, ये भी है कैलिक्स। कभी कभी ये, कभी कभी कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। अगर कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको नाम दिया जाता है पेरियंथ। अगर कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो तो इसको नाम देते हैं हम लोग पेरियंथ। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेरियंथ। और ऐसी कंडीशन पाई जाती है लिली के अंदर।
लिली के अंदर पाई जाती है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ, और इसको नाम दिया जाता है पेरियंथ। देखिए अगर पेरियंथ का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें, जिस तरह से अगर हम एंड्रोसियम के एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें, एंड्रोसियम के अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो इसको नाम देते हैं हम लोग स्टेमेन। अगर हम गाइनोसियम की इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो इसको नाम देते हैं हम लोग कार्पेल। अगर हम कैलिक्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो इसको नाम देते हैं हम लोग सेपल्स। अगर हम कोरोला के इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो इसको नाम देते हैं हम लोग, इसकी यूनिट का नाम है पेटल्स। अगर हम पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ के इंडिविजुअल कंपोनेंट को नाम देते हैं हम लोग टेपल्स। टेपल्स। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल्स, मतलब पेरियंथ के इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम नाम देंगे टेपल्स। देखिए अगर किसी फ्लावर्स के अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टेमेन या फिर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है तो इसको नाम देंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल्स व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जैसे अगर हम इस फ्लावर में देखें तो इस फ्लावर में आपके पास यहाँ पे एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है, तो इस फ्लावर को बोलेंगे हम लोग, इस फ्लावर को नाम देंगे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर यहीं पे क्या होता, अगर कोई फ्लावर होता इनमें सिर्फ गाइनोसियम होता या फिर एंड्रोसियम होता, सिंगल होता, तो इसको नाम देते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल्स इज यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पे स्टेमन क्या क्यों लिखा है, क्योंकि एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमन, गाइनोसियम की यूनिट है कार्पल। मतलब एक रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टेमन, एक गाइनोसियम होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कार्पल बोला जाएगा। तो अगर किसी फ्लावर्स के अंदर सिर्फ स्टेमन या फिर सिर्फ कार्पल पाया जा रहा है तो इसको नाम देंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चलिए अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के, कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। देखिए फ्लावर के बारे में आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, अब देखिए फ्लावर्स होता क्या है। एक्चुअली अगर हम देखें तो जो फ्लावर्स होता है ये शूट का मॉडिफिकेशन है। ये एक मॉडिफाइड शूट है जहां पर क्या हुआ कि शूट एपिकल मेरिस्टेम, हमने आपको मेरिस्टेम के बारे में बताया था। एपिकल मेरिस्टेम में जो शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर क्या हुआ कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया। तो फ्लावर इज अ modified shoot wherein the shoot apical meristem changes into the floral meristem। shoot apical meristem floral meristem में चेंज हो गया। हमने क्या देखा था कि जो स्टेम होता है, स्टेम में इस तरह से हमने देखा था कि जहां से लीव्स अराइज होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग नोड, तो इसको नाम देंगे हम लोग नोड, और दो नोड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इंटर नोड। इंटर नोड। देखिए फ्लावर्स के अंदर क्या हुआ कि जो इंटर नोड्स थे ये इंटर नोड्स इलांगेट नहीं हो पाए, और इसलिए हम देखते हैं बिल्कुल पास पास में फ्लोरल अपेंडेजेस। हमने आपको बताया सबसे अंदर क्या होता है, सबसे अंदर होता है गाइनोसियम, उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर मिलेगा आपको एंड्रोसियम मिलेगा, उसके बाहर आपको क्या मिलेगा, उसके बाहर आपको मिलेगा कोरोला मिलेगा, उसके बाहर आपको सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा, सबसे बाहर आपको मिलता है कैलिक्स। तो ये जो इंटर नोड्स थे ये इलांगेट नहीं हो पाए यहाँ पे, और हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस। इंटर नोड्स डू नॉट इलांगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, इसलिए इनकी जो एक्सिस थी, ये देखिए ये एक्सिस यहाँ पे इनकी जो एक्सिस थी ये कंडेंस हो गई। जैसे कि आपने पढ़ा कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। हमने क्या देखा था, हमने देखा था नोड से क्या अराइज होते हैं, नोड से लीव्स अराइज होती हैं, लेकिन जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब ये जो नोड है यहाँ से, ये जो नोड था यहाँ से क्या अराइज हुए, अराइज क्या होने चाहिए थे, यहाँ पे लीफ अराइज होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या अराइज हुए, यहाँ से अब आगे फ्लोरल अपेंडेजेस, जैसे कि कैलिस कोरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये भी नोड है, ये भी नोड है,
यहाँ क्या होना चाहिए था, लीफ होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या है, फ्लोरल अपेंडेजेस। अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड्स। देखिए इंटरनोड यहाँ पे इलांगेट नहीं हो पाया, इंटरनोड इलांगेट नहीं हो पाया तो इनकी एक्सिस कंडेंस हो गई। चलिए अगर हम बात करें कि अगर कभी भी शूट टिप अगर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शूट टिप अगर कभी भी फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो ये हमेशा सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी का मतलब ये हमेशा अकेला होता है, तो ये हमेशा सॉलिटरी होता है। अब हमें इसमें पढ़ना था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जैसा कि आपने पढ़ा फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या था, लीफ के अरेंजमेंट को बोलते थे हम लोग फिलोटैक्सी। वेनेशन आपने पढ़ा कि लीफ के लमाइना के अंदर वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग वेनेशन बोला जाता है। वैसे यहाँ पे होता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि एक्सिस के ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग, फ्लावर की अरेंजमेंट को बोलेंगे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस। देखिए जिस एक्सिस पर फ्लावर प्रेजेंट होता है इसको नाम देते हैं हम लोग पेडंकल। पेडंकल। और जो डंडी पकड़ के आप किसी को देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल। तो ये हो जाएगा पेडिसिल। तो अच्छे से आप डिफरेंस समझ लीजिए कि जिस एक्सिस पर बहुत सारे फ्लावर प्रेजेंट हैं इसको नाम देंगे हम लोग पेडंकल, और जो आप किसी को पकड़ कर देते हैं वो होता है पेडिसिल। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड पेडंकल। मतलब फ्लोरल एक्सिस वो फ्लावर की एक्सिस जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर प्रेजेंट हैं या जो बहुत सारे फ्लावर अटैच होते हैं इसको नाम देते हैं हम लोग पेडंकल। हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। डिपेंडिंग ऑन वेदर अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस आर डिफाइंड। कौन कौन सा, रेसिमोस एंड साइमोस। किस बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो एक्सिस है ये इनके अंदर ग्रोथ हो रही है या फिर ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, मतलब इनकी ग्रोथ रुक गई। इस बेसिस पर हम इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करते हैं दो मेजर टाइप्स में। कौन कौन सा, रेसिमोस एंड साइमोस। देखिए रेसिमोस क्या होता है, देखिए रेसिमोस कब बोलेंगे हम, रेसिमोस तब बोलेंगे जब जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस में ग्रोथ चल रही होती है। मतलब जब मेन एक्सिस में ग्रोथ होगी तो तब बोलेंगे हम लोग रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, देखिए जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है इनमें जो सबसे पुराने फ्लावर्स होते हैं ये बेस की तरफ पाए जाते हैं, और जो नए फ्लावर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है ये ग्रो कर रही है। ये ग्रो कैसे कर रही है, अगर ये ग्रो नहीं कर रही होती तो क्या होता कि जो नए फ्लावर्स होते ये ना आते, तो एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वहां पर ग्रोथ कंटिन्यू होती है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होता है, सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होता है ये बेस की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो सबसे यंग होता है, और जो सबसे यंग फ्लावर होता है वो होता है यंगेस्ट। वो टिप की तरफ होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन या फिर एक्रोपिटल अरेंजमेंट। हमने आपको लीफ में बताया था कि लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो हमेशा एक्रोपिटल होता है, मतलब जो सबसे पुरानी लीफ होगी वो नीचे की तरफ होगी और जो सबसे नई लीफ होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन या फिर एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इन रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, यही समझना है कि रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है इनमें ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो ये ग्रो कर रहे होंगे। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन लैटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। फ्लावर्स लैटरली होते हैं और इनका सक्सेशन कैसा होता है, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इनका अरेंजमेंट होता है एक्रोपिटल। मतलब सबसे पुराना फ्लावर सबसे नीचे होगा और सबसे नया फ्लावर जो होगा सबसे ऊपर की तरफ होगा, और वो सेंटर में होता है। दूसरा है हमारे पास साइमोस। साइमोस टाइप में क्या होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा होता है कि जो मेन एक्सिस होती है ये फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है। देखिए इसमें आप फिगर में देखिए,
फिगर में यहाँ पर आपको दिखाया गया है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ चल रही है, नहीं नहीं यहाँ पे आपको बड देखने को मिल रही है, फ्लोरल बड देखने को मिल रही है। अब देखिए साइमोस में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि जो मेन एक्सिस होती है ये फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे बूढ़ा फ्लावर होता है, जो सबसे ओल्ड फ्लावर होता है, ये सेंटर में होता है, और जो नए फ्लावर्स आते हैं, जो नए फ्लावर्स आते हैं ये बेस पर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पुराना फ्लावर सबसे टॉप पर है, इसका मतलब यहाँ पर अब ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब कि जो सबसे यंग फ्लावर होगा, ये सबसे यंग है, यंगेस्ट फ्लावर है, यंगेस्ट फ्लावर बेस पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल उसका उल्टा। और जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है, ओल्डेस्ट फ्लावर ये प्रेजेंट होता है टिप पर, या आप कह लें ये प्रेजेंट होता है अपेक्स पर। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन, देखिए साइमोस पढ़िए, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हैंस लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, वहां क्या हो रहा था, वहां पर एक्रोपिटल ऑर्डर था। बेसिपिटल का मतलब यंगेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट एट द बेस एंड द ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट एट द अपेक्स। तो ये आपको फिगर दिया गया है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का। यहाँ पे देख सकते हैं अपेक्स पर सबसे पुराना फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर अभी खुल रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, अभी आपको फ्लोरल बड देखने को मिल रही है। ये देखिए फ्लावर सबसे सबसे ओल्ड फ्लावर टिप पर है, सबसे ओल्ड फ्लावर टिप पर है, और जो नए फ्लावर आ रहे हैं ये नीचे की तरफ है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को या इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस।